राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित डॉक्टर अजय लाल द्वारा संचालित आधारशिला संस्थान पर राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा पहुंचकर जांच शुरू की गई। दरअसल यहां पर रहकर पढ़ने वाली एक छात्रा को मद्रास के दंपति द्वारा गोद लिया गया था। वहां पर रहने वाली इस बच्ची को दमोह की आधारशिला संस्थान में काम करने वाले डेनियल नामक व्यक्ति द्वारा अश्लील मैसेज भेजे गए, जिसकी जानकारी लगने के बाद उस पर मामला कायम कराया गया। लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा उस बच्ची को भेजे गए मैसेज के मामले में आधारशिला संस्थान में रहने वाले अन्य बच्चों की भी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। बाल आयोग को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने यहां पर पहुंचकर जांच शुरू की तथा यहां पर रहकर पढ़ने वाली बच्चियों से चर्चा की। राज्य बाल आयोग की टीम ने पाया कि यहां पर रहने वाले छात्र छात्राएं ऊपर नीचे छात्रावास में रहते हैं तथा यहां पर बच्चों के पास से बाइबल सहित अन्य धार्मिक साहित्य मिला है। ऐसे में बाल आयोग के सदस्यों द्वारा इन बच्चों के धर्मांतरण की आशंका भी जताई गई है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं पर भी राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा जांच की गई तो वहां चल रही गतिविधियों को संदेह के घेरे में रखा है। मान्यता को लेकर भी राज्य बाल आयोग की टीम ने सवाल खड़े किए तो वहीं बच्ची से शोषण के मामले में पुलिस ने मामला कायम किया है, जिसकी जांच की जा रही है। क्या यहाँ पाएंगे? एक बच्ची की जो एडॉप्शन में चली गई थी उसकी शिकायत थी कि यहाँ का एक डेनियल नाम का व्यक्ति है जो उसको अश्लील मैसेज करता है और फ़ोन करता है, ऐसी एक शिकायत थी और उस पर एफआईआर भी हो गई है। लेकिन उससे हम सहमत नहीं हैं। जो एफआईआर हुई है वो संस्था को बचाने के लिए हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति संस्था के द्वारा नियुक्त था और नियम के अनुसार उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। वो यहाँ निरंतर रह रहा था। यहाँ और भी बच्चियाँ निवास करती हैं। यहाँ जो बच्चियाँ हैं छत्तीसगढ़ की हैं, झारखंड की हैं, यूपी की हैं, बलिया जैसी जगहों की, इलाहाबाद जैसी जगहों की हैं। क्या लगता है और भी बच्चियों का शोषण? हाँ, नीचे बच्चियाँ रहती हैं, ऊपर बच्चे रहते हैं। वो बच्चों के का वार्डन था, उसका नियमित रूप से आना जाना था। बच्चियों से पूछा भी गया है, वो बच्चियाँ जानती हैं उसको, वो उनके साथ में संपर्क में थी। जांच का विषय है कि और भी बच्चियाँ उससे पीड़ित तो नहीं है और संस्था को बचाने के लिए संस्था खुद रिपोर्ट कर रही है। दोषी है, दोषी खुद शिकायतकर्ता बन रहा। ये किसने बनाया? हमारा तो सीधा सीधा आरोप है यहाँ प्रशासन पर। संस्था को बचाने के लिए संस्था के माध्यम से शिकायत कराई गई और एफआईआर संस्था कर रही है, जबकि ये जो शिकायत थी कारा के पास भी थी। कारा जो एडॉप्शन एजेंसी है उसके माध्यम से शाह के पास भी शिकायत आई, उनको एफआईआर करना थी। वो एफआईआर संस्था ने की जो खुद दोषी है। बाल कल्याण समिति को करनी थी। बाल कल्याण समिति भी कर सकती थी शिकायत। सूचना बाल कल्याण हाँ। समिति। ये शिकायत पहले कहाँ कैसे लीक हुई थी? बच्ची ने जो शिकायत करी थी, हाँ। वो डायरेक्ट क्या पाया गया? बाल भवन में हम लोग आए थे। असल में पहले भी मैंने बताया, एक बच्ची के केस के सिलसिले में आए हुए हैं हम लोग और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं कि यहाँ किसी और बच्ची के साथ तो गलत नहीं हो रहा है। तो बच्चों से जनरल बातचीत करते में और उनकी जब अलमीरा वगैरह चेक कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से हिंदू बच्चियाँ हैं, साहू है, यादव है, चौबे हैं, पर इन सबको यहाँ पर बाइबल की किताबें प्रोवाइड की गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोगों को ये लग रहा है कि 4-4 साल की बच्चियाँ यहाँ आई हुई हैं और वो 4 साल की बच्चियाँ थी तब से यहाँ आई हुई हैं। तो क्या
इसकी कोई भी विभाग कोई भी इस चीज़ की अनुमति देता है कि माता पिता के रहते हुए बच्चियां हॉस्टल में रखी जाए? क्योंकि अमूमन जब हम सरकारी हॉस्टल्स में जाते हैं तो 6वीं क्लास से बच्चों को रखा जाता है किसी भी हॉस्टल में। तो क्या इस हॉस्टल को ये परमिशन दी गई है छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को रखने की? क्या साहित्य पाए गए? साहित्य तो ये रखा है सामने, बाइबल, यही सब मिला है बच्चियों के पास से। मुख्य शिकायत क्या थी, क्या जांच कर रहे हैं? मुख्य शिकायत यहाँ के कर्मचारी के विरुद्ध है, एक बच्ची ने की है। और ये चूँकि ये कैंपस सभी मिला जुला है और वो कर्मचारी जो है वो सभी जगह ही घूमता रहता था। जैसे अभी मैंने बच्चियों से बात की तो यहाँ पर भी आता था वो, और उधर बालिका गृह में भी जाता था। वार्डन है बच्चों की हॉस्टल में। बच्चों की हॉस्टल की तो महिला वार्डन है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसमें बॉयज हॉस्टल है। हाँ, और इसलिए हमने पूछा तो वो पता पड़ा कि वो यहाँ पर भी आता था। तो उसके बारे में ही जानकारी पता कर रहे थे, क्योंकि एक बच्ची का यहाँ से चले जाना, और हम सब लोगों का जे एक्ट के अंतर्गत ये उद्देश्य होता है हर बच्चे को अपना एक घर मिले। ऑर्फन है, अबेंडेंड है, उसको एक अपना एक घर मिले। जब किसी बच्ची को एक घर मिल जाता है और उसको इस तरीके से स्टॉक किया जाए कि उसकी ज़िंदगी भी खतरे में है, अब उसको कोई परिवार कभी गोद की प्रक्रिया में भी नहीं लेगा। तो हाँ, किसका संस्थान है? क्या ये संस्थान किसका है? आधारशिला है। ये तो हमें नहीं पता किसका है, अभी तक वो तो आया नहीं जिसका है। ये तो हमको पता ही नहीं है कौन है। सब लोग तरीके के लोग आ भी मांगे हैं, नहीं दिए। इस हॉस्टल के संचालित करने के किसी भी प्रकार के दस्तावेज अभी तक मेरे सामने प्रस्तुत नहीं किए। क्या मानती है जो संचालन हो रहा है ठीक है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब परमिशन शासन ने क्या दी, क्योंकि आजकल शासन क्या क्या दे सकता है ये मुझे भी नहीं पता, और नियम क्या कहते हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इतने छोटे बच्चे नहीं रखे जा सकते। और जो स्कूल है उस स्कूल में भी एक क्लास में शायद गिनती के 20 या 21 बच्चे ही पढ़ते हैं। यानी इस हॉस्टल के बच्चे और उस होम्स के बच्चे, केवल वही बच्चे इस स्कूल में जाते हैं। बाकी के बाहर की दुनिया से तो ये बच्चे बिल्कुल कट हैं कि कोई और इनके साथ में यहाँ बैठ के पढ़ता है। जो मैंने बच्चों से जाना है कि इस स्कूल में केवल यही लोग पढ़ते हैं। क्या लगता है इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके पीछे क्या उद्देश्य होगा? धर्मांतरण शिक्षा देने का मामला है क्या मैडम? कन्वर्जन समझ नहीं, धर्मांतरण तो दिख ही रहा है हमको, इससे तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जिस तरीके से मैंने बच्चियों से पूछा है कि बच्चियों को इस तरीके से ब्रेन वॉश करना है कि उनको घर नहीं जाना है, वो तो संस्था में ही रहना चाहते हैं। और क्यों रहना चाहते हैं? केवल कपड़े और अच्छी सुविधा के कारण मुझे नहीं लगता कोई बच्चा अपने माता पिता को छोड़ेगा। यहाँ पर क्या शिकायत मिली थी आपको? शिकायत मैंने बताया ना, एक बच्ची की जो शिकायत मिली है उसके हैरेसमेंट की, जो उसको स्टॉक कर रहा था, और है ना स्टॉक करते करते उसको लेटर भी लिखे गए हैं, और उसको क्या कहते हैं अश्लील मैसेज भी भेजे गए हैं, और कुछ रिकॉर्डिंग भी है। तो इस कारण से हम लोग उस व्यक्ति की जांच के संदर्भ में यहाँ आए। क्या कार्रवाई आपके द्वारा सरकारी? हम तो ये चाहते हैं कि संस्था पे भी कार्रवाई हो कुछ, क्योंकि इस तरीके से अगर एक बच्ची असुरक्षित पाई गई है तो पता नहीं कितनी बच्चियाँ असुरक्षित होंगी। और वो तो जब यहाँ बच्ची रह रही थी तब तक तो उसने कुछ बताया ही नहीं है। जब यहाँ से बाहर की दुनिया में गई है तब उसने ये बताया है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ रह के कोई हमको सच बताएगा, और पता नहीं क्या क्या दबाव होगा इन बच्चों के ऊपर। क्या नाम है? डॉक्टर निवेदिता शर्मा, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हूँ। शिकायत आई थी आधारशिला संस्थान में देह शोषण को लेकर, क्या मामला था? हाँ, एक शिकायत जिला बाल विकास अधिकारी का पत्र प्राप्त हुआ था। उसकी जांच के बाद में डेनियल के खिलाफ थाना पर केस रजिस्टर्ड किया गया है। वो विवेचना में है और अभी उसकी और जांच की जा रही है। शिकायत में क्या था? शिकायत में एक बच्ची है जो मद्रास में है, उसके लिए डेनियल के द्वारा मोबाइल पे गलत मैसेज की शिकायत थी। कौन है ये डेनियल? डेनियल यहीं का कोई कर्मचारी है। अभी शिकायत के पूर्व ही उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया है और वो यहाँ से अभी जा चुका है। बताया जा रहा देह शोषण का भी मामला था कोई? नहीं, ये फ़ोन की शिकायत थी। उसी में उन्होंने लिखा था महिला बाल विकास अधिकारी ने कि ये यौन शोषण फ़ोन पे कर रहा है। मद्रास में कैसे गई? वो दत्तक पुत्री के रूप में वहाँ गई है। किसी माता पिता ने उसको गोद लिया है, अनाथ बच्ची थी। कब का मामला है? मामला तो उसमें तारीख कहीं निश्चित नहीं है, परंतु यहाँ से बच्ची 17/5 को दत्तक प्रक्रिया के अनुसार चेन्नई में दत्तक माता पिता के पास गई हुई है। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला
केवल यही है कि उन्होंने ये शिकायत की है कि ये मोबाइल पे बच्ची को मैसेज छोड़ रहा है। किनने शिकायत की, किन के खिलाफ? महिला बाल विकास अधिकारी ने शिकायत की है कि बच्ची का मोबाइल पे यौन शोषण डेनियल कर रहा है। अब उन्होंने ये तो नहीं स्पष्ट लिखा है और उसकी बच्ची से अभी संपर्क किया जा रहा है, संपर्क नहीं हो पाया है। किस संस्थान में पदस्थ था? ये आधारशिला संस्थान में था।